कम टू अवर चैनल। आज अपन लोग दोस्तों गेट 2014 का पीवाईक्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अपन को इंटीग्रल दे रखा है दोस्तों जे स्क्वायर अपॉन ई की पावर जे प्लस वन डी जे वेयर इज सी द सर्कल, और जे इसका सेंटर जीरो है दोस्तों, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना है 4 है। तो अपन को 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यदि फंक्शन आपका यदि एफ ऑफ जेड डी जेड है, और यदि आपको एफ ऑफ जेड यदि इस पर एफ ऑफ फाइव ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड, मतलब डिवाइड में यदि दोनों फंक्शन आ रहा है, जे स्क्वायर फंक्शन है और ई की पावर जे प्लस वन दोनों ही फंक्शन में आ रहे हैं, तो वेर यहाँ पर जो साई ऑफ ए, यहाँ पर जो आपके पोल आएंगे, जो आप पोल करोगे साई ऑफ जे को जीरो करके जो पोल आएंगे, वो यदि जे बराबर ए फाइव ऑफ ए साई ऑफ ए यदि जीरो हो जाएगा, देन फिर रेसिड्यू ऑफ जे बराबर ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आर इज इक्वल टू फाइव ऑफ जे अपॉन साई डेस ऑफ जे जे बराबर ए पर। तो दोस्तों मैं इसको साई ऑफ जे ये है मेरा, ठीक है, और फाइव ऑफ जे जे स्क्वायर है, तो मैं इसको पोल करने के लिए इसको जीरो कर दूंगा, तो ई की पावर जे बराबर -1 हो जाएगा। और ई की पावर जे बराबर -1 हो तो -1 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इस टर्म्स में लिख सकता हूँ आराम से। तो इसके जो पोल हो जाएंगे दोस्तों n बराबर 0, जे इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2n+1 पाई, तो मैं n बराबर 0 1 2 3 रख सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास जे बराबर प्लस माइनस आयोटा पाई 3 आयोटा पाई और 5 आयोटा पाई, क्योंकि ये दोनों तो क्या होंगे आउटसाइड द पोल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं जब इसका पोल मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे पास पाई आएगा, तो पाई क्या होता है 3.14, जो 4 रेडियस के अंदर आ रहा है, बट ये 3 × 4 ये तीनों 4 रेडियस के आउटसाइड आए, तो आउटसाइड द पोल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल करने पर 0 आ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ साई ऑफ जे ई की पावर जे प्लस वन है, तो इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल करने पर ई की पावर जे आ जाएगा। ठीक है, रेसिड्यू 1, क्योंकि R1 और R2 दो रेसिड्यू दो पोल आएंगे, तो प्लस आयोटा पाई और माइनस आयोटा पाई, तो R1 जे बराबर प्लस आयोटा पाई फाइव ऑफ जे अपॉन साइड एस ऑफ जे, जे बराबर ए पर फाइव ऑफ जे क्या है जे स्क्वायर आयोटा पाई का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर आयोटा पाई, क्योंकि नीचे ई की पावर जे था, तो ई की पावर आयोटा पाई रख दिया, मतलब जे बराबर ए मतलब आयोटा पाई रख दिया, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर पाई स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार रेसिड्यू 2 निकालूंगा, जे बराबर माइनस आयोटा पाई पर वही जे स्क्वायर अपॉन ई जे है, क्योंकि फाइव ऑफ जे अपॉन साइड एस ऑफ जे, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ साइड ऑफ जे बराबर माइनस ए पर निकालूंगा, माइनस आयोटा पाई पर निकालूंगा, तो माइनस आयोटा पाई का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस आयोटा पाई, तो इसे इसको कैलकुलेट करने पर ई की पावर माइनस आयोटा पाई की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि इसको खोल सकते हो आप कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 रहती है। तो इस प्रकार 2 पाई आयोटा ये कोसी रेसिड्यू थ्योरम से R1 + R2 पाई स्क्वायर 4 पाई क्यूब आयोटा आ गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।